बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। उर्दू पॉइंट न्यूज़ रूम में खुशामदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान रुखशान मीर। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब आज खैबर पख्तूनख्वा में मौजूद थे और उन्होंने लवारी टनल मंसूबे का इफ्तिताह किया है। आज अपने कौम से जब उन्होंने ख़ताब किया तो ख़ासे पुरुमीद दिखाई दिए, पुरजोश दिखाई दिए, अपोजिशन को टेढ़े हाथों लिया। आज नवाज शरीफ साहब ने शायरी भी की है और कुछ अहम ऐलानात भी किए हैं, जिनमें चित्राल के लिए वुमेन यूनिवर्सिटी भी है और कुछ रोड्स का उन्होंने ऐलान किया है। आज अपने प्रोग्राम में इस मंसूबे के बारे में आपको बताएंगे। ये मंसूबा आज का नहीं, 1975 से 1975 से लवारी टनल मंसूबा जो है वो पेंडिंग है और किस दौर में इस पर कितना काम हुआ, किस दौर में इस पर ज़्यादा काम हुआ और नवाज शरीफ साहब ने जो इसका 100% क्रेडिट लिया है, क्या ये क्रेडिट उनको जाता है, अपने प्रोग्राम में बात करेंगे। और साथ ही साथ पीपल्स पार्टी की पैनामा केस के हवाले से क्या स्टैंडिंग है। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने अहम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी की हैं और जैसा कि आपने शहरी रहमान साहबा की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, उन्होंने कहा कि शरीफ ख़ानदान इस केस को जानबूझकर लटका रहे हैं। वो चाहते हैं कि पैनामा केस ट्रायल कोर्ट में चला जाए, मज़ीद वक्त मिल जाए। नफीस ज़करिया साहब ने भी अपनी हफ्तावार प्रेस ब्रीफिंग आज दी है, मीडिया गुफ्तगू की है और उस गुफ्तगू के दौरान उन्होंने भारत को टेढ़े हाथों लिया, फ़लस्तीन और कश्मीर के मसले पर पाकिस्तान की स्टैंडिंग वाज़ेह की है और रवां बरस भारतीय फ़ौज ने कितनी मरतबा लाइन ऑफ कंट्रोल पर जो सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी की है, कानून को वायलेट किया है, वो भी आज उन्होंने बताया। अपने प्रोग्राम में तमाम अहम मालूमात आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले बात कुछ करते हैं लवारी टनल मंसूबे के हवाले से। ये जो मंसूबा है लवारी टनल मंसूबा पहाड़ के अंदर से, ये इंतहाई अहमियत का हामिल है। मुख्तलिफ अदवार में इस पर काम होता रहा। जनरल ज़िया के दौर में काम रोक भी दिया गया, जब मार्शल लॉ उनका लगा 1977 में, तो इस पर काम रोक भी दिया गया। आज वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के हमरा गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा इकबाल ज़फ़र झगड़ा और साबिक़ गवर्नर मशीर हवाबाजी सरदार महताब अब्बासी भी मौजूद थे। सबसे पहले उन्होंने कौम से ख़ताब किया और कहा कि 5 लाख लोगों को कन्वीनियंस फराहम करेगा ये टनल मंसूबा और साथ ही साथ जो ट्रैवलिंग टाइम है वो भी इस टनल की बदौलत कम होगा। वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब ने कहा कि इसका 100% क्रेडिट हमें जाता है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की हुकूमत को जाता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तब्दीली का नारा लगाते हैं, नए पाकिस्तान का नारा लगाते हैं, मगर हकीकत में वो नया खैबर पख्तूनख्वा भी तामीर नहीं कर सकते। खैबर पख्तूनख्वा भी हम ही तामीर कर रहे हैं। कुछ लवारी टनल मंसूबे के हवाले से अहम हक़ाइक़ आपकी नज़र करते हैं। लवारी टनल मंसूबा 42 साल तामीराती दौर से गुजर कर मुकम्मल हुआ है। सबसे पहले इस मंसूबे का संगे बुनियाद 5 जुलाई 1975 को वज़ीर बैनुस्सूबाई राब्ता अब्दुल हफीज़ पीरज़ादा ने रखा, मगर उसके बाद 5 जुलाई 1977 को जो उस वक्त के सदर थे जनरल ज़ियाउल हक ने मुल्क में मार्शल लॉ लगाया और इस सारे मंसूबे पर जितना भी काम चल रहा था उसको बंद कर दिया। 2 साल बाद 2 साल इस पर काम हुआ और फिर इस मंसूबे पर काम को बंद कर दिया। 6 अक्टूबर 2006 को साबिक़ सदर परवेज़ मुशर्रफ के हुक्म पर लवारी टनल के दोनों तरफ से दोबारा काम शुरू किया गया। 2008 में ये टनल मुकम्मल हुई थी और गाड़ियों की आमदोरफ्त सुरंग के अंदर से शुरू हुई। 2009 से 2017 तक सर्दियों में भी जब बर्फ़बारी का सीज़न था तब भी इसकी लोगों को आमदोरफ्त की इजाज़त दे दी गई। तो ये जो मंसूबा है, ये दीर में जो मंसूबा है, ये टनल मंसूबा है जिसका आज इफ्तिताह हुआ है, जिसको आज इनॉग्रेट किया वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब ने, ये 35-40 साल पुराना है। 1975 में सबसे पहले इसका संगे बुनियाद रखा गया, 77 में इस पर काम रोका गया जनरल ज़ियाउल हक के दौर में और फिर मुशर्रफ साहब ने इसको दोबारा से स्टार्ट किया और फिर इस पर दिन रात काम किया। इसका जो ज़्यादा क्रेडिट है, जो मेन क्रेडिट है, मेन ना कहें मगर इसमें एक अहम किरदार जनरल परवेज़ मुशर्रफ की हुकूमत ने भी अपना अदा किया है 2008 में लवारी टनल मंसूबे को मुकम्मल करने के लिए। अब जो चित्राल के जो लोग थे, जो शहरी आज मौजूद थे और सोशल मीडिया से भी जिनका ताल्लुक है, सोशल मीडिया सार्फिन जो चित्राल से वाबस्तगी जिनकी है, उन्होंने भी इत्मीनान का और ख़ुशी का इजहार किया है। उनके मुताबिक इससे जो सफ़र उनको करना पड़ता था इस टनल के ऊपर से, टनल को इस्तेमाल किए बगैर जो उन्हें सफ़र करना पड़ता, उससे अब 50% उनका कम वक्त इस पे सर्फ होगा और ये 5 लाख आबादी को इससे, इस टनल से फ़ायदा होगा। ये नवाज शरीफ साहब आज चित्राल में मौजूद थे और उन्होंने
अपनी गुफ्तगू के दौरान भी कुछ हक़ाइक़ किए और इसका क्रेडिट लिया। खासे पुरुमीद और कॉन्फिडेंट वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ साहब आज दिखाई दिए। अपोजिशन को उन्होंने टेढ़े हाथों लिया और जो वो बयानात देते रहे कि इनकी क्या मजाल है हमसे इस्तीफ़ा मांगे, इस्तीफ़ा किसी सूरत नहीं दिया जाएगा, इस्तीफ़ा कोई नहीं ले सकता, हमारे पास मैंडेट है, हम लोगों के लिए, आवाम के लिए, पाकिस्तानियों के लिए काम कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस इमरान खान साहब ने भी आज की है 5 बजे के करीब। सारी तो नहीं आपको बताएंगे, सब तो नहीं सुनाएंगे, मगर उसमें इमरान खान साहब खासे बरहम दिखाई दिए और इमरान खान साहब ने ये कहा कि इनको शर्म आनी चाहिए, हमने मनी ट्रेल का दावा किया था मगर ये मनी ट्रेल देने में भी नाकाम रहे, अब ये बातें और दावे करते हैं, इनको शर्म आनी चाहिए। इमरान खान ने भी उन्हें खासा निशाना तनकीद बनाया। अब बढ़ते हैं अपने प्रोग्राम में दूसरी खबर की जानिब। पीपल्स पार्टी की तरफ से, पीपल्स पार्टी भी चूँकि पनामा केस के हवाले से मैदान में है, हुकूमत से इस्तीफ़े का मुतालबा ज़ोर पकड़ रहा है, ज़ोर पकड़ चुका है। बल्कि अब तो इमरान खान साहब ने आज ये भी कहा कि अब जद्दा नहीं जाने देंगे, इनका नाम ECL में डाल के अब इन्हें अडयाला जेल भेजा जाएगा नवाज शरीफ साहब को। सहाफ़ी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दोबारा उनसे सवाल किया कि अगर ये चल, तो फिर इमरान खान ने उसको इंटरप्ट किया और कहा नहीं, जद्दा नहीं, अडयाला जेल जाएंगे। आज पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, मीडिया से गुफ्तगू की है और गुफ्तगू में ये कहा है कि इस केस को, पनामा केस को लटकाने में मेजर किरदार मुस्लिम लीग नवाज़ का है। मुस्लिम लीग नवाज़ ये चाहती है कि इस केस में मज़ीद उन्हें वक्त मिले और ये फिर मुकदमा ट्रायल कोर्ट्स में ले जाएं। शेरी रहमान साहिबा, कमर जमान कायरा साहब के ये अल्फाज हैं कि इस केस को स्लो करने में, इसकी प्रोग्रेस को नुकसान पहुँचाने में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ का ही हाथ है और वही नवाज शरीफ साहब ये चाहते हैं कि ये सारा मामला लेट हो जाए। नबील कबूल साहब ने भी एक प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए कहा कि इस केस में, पनामा केस में जो मेजर नुकसान है वो इसहाक डार, वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब को पहुंचाया है। सबसे ज़्यादा कसूरवार नुकसान पहुंचाने में इसहाक डार ही हैं और उन्हीं की गलतियों की वजह से वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब फंस चुके हैं। फवाद चौधरी साहब ये कह रहे हैं कि ये जुमा इनकी सियासत का, इक़्तिदार का आखिरी दिन होगा। खैर, अपोजिशन की तरफ से जो प्रेशर था वो मज़ीद अब तेज़ी पकड़ चुका है, मज़ीद प्रेशर बिल्ड हो चुका है, मज़ीद बयानात सामने आ रहे हैं और एक अलायंस, अपोजिशन अलायंस ऐसा दिखाई देता है कि एक अपोजिशन अलायंस, स्ट्रॉन्ग अलायंस बन चुका है वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ और वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब से इस्तीफ़े का मुतालबा किया जा रहा है। मगर आज इमरान खान साहब कह रहे हैं कि अब इस्तीफ़ा नहीं, अब जेल भेज कर नवाज शरीफ साहब को हम दम लेंगे। ये कुछ इमरान खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस का अहवाल था और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने जो बयानात दिए। अब प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। नफीस ज़करिया की मीडिया ब्रीफिंग जो हफ्तावार जुमेरात को वो करते हैं, उस प्रेस ब्रीफिंग पर कुछ बात करते हैं। प्रेस ब्रीफिंग में आज उन्होंने क्या कहा? सबसे पहले तो आप जानते हैं मसला कश्मीर इस वक्त जारी है। कश्मीर में काबिज़ भारतीय फ़ौज, इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में काबिज़ भारतीय फ़ौज कश्मीरियों पर मुज़ालम ढा रही हैं, उनको गोलियां भी मार रही हैं, पैलेट गन्स भी मार रही हैं, बिनाई भी छीन रहे हैं। मगर साथ ही साथ लाइन ऑफ कंट्रोल जो पाकिस्तान के साथ उनका बॉर्डर है, उसके सीज़ फायर की खिलाफ वर्जियाँ भी भारत की तरफ जारी हैं। फैक्ट्स और रिपोर्ट्स हमारे पास हैं। उसके मुताबिक रवां बरस जंग बंदी की भारत ने 580 मरतबा, 580 टाइम्स, 580 मरतबा भारतीय फ़ौज ने लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी की है, जंग बंदी की खिलाफ वर्जी की है और जिनमें 21 पाकिस्तानी शहीद जबकि 30 ज़ख्मी हुए हैं। ये कोई मामूली नुकसान नहीं, बहुत बड़ा नुकसान है। जंग बंदी की खिलाफ वर्जी 500 से ज़्यादा मरतबा, 580 मरतबा लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी भारत ने की है। आज नफीस ज़करिया ने भारत को बाज आने को कहा और कहा कि इस जो जंगबंदी माहदे की मुकम्मल तौर पे ये मुसलसल खिलाफ वर्जी कर रहा है, इस पर अब कोई एक्शन लेना चाहिए और सिर्फ मसला कश्मीर से नज़रें हटाने के लिए ये सारा प्रोपेगेंडा और अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी की जा रही है। उनसे फिर सवाल किया जर्नलिस्ट ने कि अफ़गानिस्तान पर आपका क्या स्टैंड पॉइंट है, फ़लस्तीन पर भी क्या, पहले अफ़गानिस्तान की बात करते हैं। अफ़गानिस्तान पर नफीस ज़करिया ने पाकिस्तान की स्टैंडिंग वाज़िया की कि अफ़गानिस्तान में अमन का हल फ़ौजी ऑपरेशन नहीं बल्कि एक निगोसिएशन है। जब टेबल पर बैठ कर बात करेंगे, वहाँ की हुकूमत, वहाँ पर जो तालिबान के धड़े हैं,
उसी से हल हो सकता है। ये सारे मामलात फ़ौजी ऑपरेशन से या बंदूक की ज़ोर पर कोई मामलात हल नहीं हो सकते। अलबत्ता पाकिस्तान एक पुरअमन और मुस्तहकम अफ़गानिस्तान देखना चाहता है, क्योंकि ख़ित्ते में अमन के लिए अफ़गानिस्तान में अमन होना बहुत ज़रूरी है। जो जंग जारी है अफ़गानिस्तान में, उसको रोकने के लिए पाकिस्तान भी कोशिश है। और साथ ही साथ नवीज़ ज़करिया साहब ने यह भी बताया कि यहाँ पर वहाँ पर बैठकर जो दहशतगर्द यहाँ पर ऑपरेशंस करवाते हैं, पाकिस्तान के इलाकों को टारगेट करते हैं, उनके बड़े बड़े कमांडर्स अफ़गानिस्तान में मौजूद हैं। जैसा कि उन्होंने नाम लिया, हक्कानी नेटवर्क अफ़गानिस्तान से ऑपरेट होता है। तालिबान और दीगर जमातें भी अफ़गानिस्तान से ऑपरेट हो रही हैं। और हमारे पास जो इधर टारगेट हुए कुछ जहाँ पर जो धमाके हुए पाकिस्तान के इलाकों में, तो जब कड़ियाँ मिलाई गई तो उनके मोबाइल फ़ोन्स भी अफ़गानिस्तान से ऑपरेट होते, तो वहाँ पर अमन होगा। वहाँ पर दहशतगर्दों के हाइड आउट्स ख़त्म होंगे, दहशतगर्दों को हम पकड़ेंगे, उनको ख़त्म करेंगे, तो पाकिस्तान में भी अमन यकीनी बनाया जा सकता है। ये एक सीधी सादी सोची समझी बात है और इस पर अमल करने के लिए तमाम पाकिस्तानी ख़्वाह हैं और कोशिश भी इसकी जारी है। फ़लस्तीन के हवाले से भी बात हुई और फ़लस्तीन पर भी उन्होंने पाकिस्तान का जो पॉइंट ऑफ व्यू है, जो स्टैंड पॉइंट है, उसको वाज़ह किया कि फ़लस्तीन में मुसलमानों को जिस तरह से तबाह किया जा रहा है, बर्बाद किया जा रहा है, पाकिस्तान उसके ख़िलाफ़ है और एक पुरअमन फ़लस्तीन के लिए कोशिश है। अब तक के लिए इतना ही। रुखसान मीर को दीजिए प्रोग्राम न्यूज़ रूम से इजाज़त। इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। देखते रहिए उर्दू पॉइंट। अल्लाह हाफ़िज़।